पेपर लीक कर रहा है उनको फांसी तक पहुंचाइए, उसके नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। खान सर का ये बयान चर्चा में है, जेल नहीं सीधे फांसी। पटना में नीट मामले पर बोलते हुए खान सर ने ये बातें कही। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही करार दिया। खान सर ने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटका देना चाहिए, वो इसी के हकदार हैं। तो आप लोग से एक विनती है कि जो पेपर लीक कर रहा है उनको फांसी तक पहुंचाइए, उसके नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आप पूछिए पेपर लीक से सबसे ज्यादा भुक्तभोगी यही है, तो सजा भी इन्हीं से पूछ के देना चाहिए। कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सर, नीट पेपर लीक मामले को आप कैसे देखते हैं सर? इस पे क्या परीक्षा? देखिए, नीट पेपर लीक में जो हेलीकॉप्टर से पहुंचाने की बात है, तो नीट समस्या में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं थी। समस्या जो थी वो ये थी कि पेपर जहां से बन रहा है, जहां से छप रहा है, वहीं से समस्या आ जा रही है। तो प्रॉब्लम तो अभी भी वही रह गई। ट्रांसपोर्टेशन आप ट्रेन से करिए, रॉकेट से कीजिए, मिसाइल से कीजिए, वो मतलब नहीं है। जो पेपर बना रहा है या जो छप रहा है, वहां सबसे सख्ती बरतने की जरूरत है। खान सर तो खान सर, विपक्षी नेता भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। केंद्र सरकार की नीट के लिए संसदीय समिति की बैठक पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्र सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए। एक बात है, हालत ये हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को नीट एग्जाम की जवाबदारी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। पार्लियामेंट्री बैठक में हम समझते हैं कि कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि अगर नतीजा निकालना होता तो प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेते, एनटीए को बर्खास्त करते, एनटीए को कोई नया अध्यक्ष लाते और एनटीए में जो एक प्रकार से गलतफहमियां हैं या जो गलतियां एनटीए कर रही है उसको सुधारने का काम करते। लेकिन ये सब चीज न करके पार्लियामेंट्री की बैठक करके लीपापोती से ज्यादा हमें कुछ पार्लियामेंट्री बैठक में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ है क्योंकि हजारों करोड़ का धंधा भाजपा ही कर रहे हैं उससे। जितने शिक्षा माफिया हैं वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पैसा खा के पेपर लीक कराया। जबकि बीजेपी और एनडीए कह रही है कि जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग निरंतर अपने शैक्षिक सुधारों के लिए दिन प्रतिदिन प्रयत्न कर रहा है और इसका मूल कारण यह है कि पहले जब कांग्रेस की सरकारें या अन्य सरकारें होती थी तो उसमें कोई गड़बड़ घोटाला होता था तो उनके लिए सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन वर्तमान में चाहे वो नीट का प्रसंग हो या कहीं अन्य का जरा छोटी सी भी घटना घटती है तो न केवल दोषी लोग पकड़े जाते हैं बल्कि कोशिश ये होती है कि भविष्य में इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो और उसके लिए शैक्षिक सुधारों का निरंतर सतत प्रयत्न होता है। देखिए, ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक है। संसदीय स्थायी समिति की बैठक में जिन मुद्दों की चर्चा आपने की है, नीट, सीबीएसई और त्रिभाषा फार्मूला, ये देश के ज्वलन मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का रास्ता संसद की स्थायी समिति ढूंढेगी। ऐसे लोगों को ठिकाने पर लाने का काम किया है और अनेक लोग जेल में भी गए हैं। तो पेपर फूटे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोग इससे ब्लैकमेल करने के लिए तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग इसमें मतलब हो चुके हैं। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी, इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने गंभीरता से चर्चा करनी है। भारत सरकार उसके लिए बहुत बड़ी सीरियस है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी मतलब पुराना किया है कि वह दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए जरूर हम प्रयत्न करने वाले हैं। तो इसी तरह मतलब आज पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी सरकार को सुझाव देने की आवश्यकता है। बाद में ऐसा ना हो उसके लिए जरूर उनके सुझाव का विचार सरकार कर सकती है। दरअसल नीट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर संसद की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने की। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई के अधिकारियों को तलब कर परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मामलों पर सवाल जवाब किए गए। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को फिर से आयोजित करने की घोषणा की है, क्योंकि 3 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।